प्रिय बंधुओं, जय श्री राम। हम आपको एक बहुत ज्ञान की मार्मिक कहानी आज सुनाने जा रहे हैं। व्यक्ति को जब कभी अहंकार हो जाता है तो भगवान उसका तोड़ करते हैं, उसके अहंकार को चूर करते हैं। इसी विषय पे एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान और एक बहुत मशहूर राजा को अभिमान हो गया और माँ सरस्वती ने उनके अहंकार को कैसे चूर किया, इसी विषय पे ये कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी है कविवर कालिदास की और राजा भोज की। एक दिन महाकवि कालिदास और राजा भोज घोड़े पे बैठ के यात्रा के लिए निकल पड़े और भ्रमण करते हुए एक जंगल से जा रहे थे। जंगल बहुत घना था, जंगल में काफ़ी दूर चले गए। उनको प्यास ने बहुत परेशान किया। महाकवि कालिदास और भोज दोनों उस बियाबान जंगल में जलाशय का किनारा ढूंढने लगे। पानी पीने के आस में आगे बढ़ते चले गए। जब कुछ दूर घने जंगल में गए तो वहाँ एक बहुत स्वच्छ, साफ और सुथरी कुटिया मिली। कुटिया में एक बूढ़ी माता जी रहती थी। वहीं जाके ये दोनों रुक गए। जब दोनों रुक गए तो उन्होंने कहा, माता जी, प्यास से बहुत परेशान हूँ, जल पीने की इच्छा है, अगर हो सके मुझे आप जल पिला दो। माता जी ने बहुत अनुनय विनय से उनको बैठाया और कहा कि आप बैठिए और जल ग्रहण करें। उनके पास कुछ फल था, उन्होंने उनको फल दिया भोजन करने के लिए। उन्होंने फल खाया, जल ग्रहण किया और विश्राम किए। तो माता जी ने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन हैं? आगंतुक, आप बहुत सभ्य हैं, देखने में बहुत सज्जन पुरुष लग रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आप लोग कौन हैं, अपना परिचय बताइए। तो महाराजा भोज ने कहा कि मैं महाराजा हूँ। माता जी हंसने लगी, बोले कि आप महाराजा हो? बोले हाँ। बोले महाराजा तो नहीं, महाराजा दो ही पैदा हुए हैं आज तक, एक है मेघराज और एक है यमराज। आप दोनों में से न कोई मेघराज नजर आ रहे हैं, न यमराज नजर आ रहे हैं। मेघराज जब चाहते हैं जल की वर्षा कर देते हैं, कोई नहीं रोक पाता, और यमराज की जब इच्छा होती है जो मर जाता है उसको ले जाते हैं, तब भी कोई नहीं रोक पाता। तो आप दोनों न मेघराज हो न यमराज हो, बताओ आप कौन हो? राजा भोज बोले कि मैं धनी आदमी हूँ। माता जी ने कहा कि फिर आप झूठ बोल गए। आप धनी हो? धनी तो दो ही हैं, एक प्रकृति, एक समुद्र। धनी पहाड़ है, सारा रत्न पहाड़ों में है या समुद्र में है। तुम दोनों ना पहाड़ हो न समुद्र हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं महाकवि हूँ। माता जी ने कहा कि फिर आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। कवि तो प्रकृति है, प्रकृति सौंदर्य को इतना तेज कर देती है, इतना गढ़ती है कि जिसकी सौंदर्यता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप दोनों प्रकृति तो हो नहीं, फिर मुझसे झूठ बोले। आप बताइए कि कौन है? तो उन्होंने कहा कि मैं प्रिय हूँ। बोले झूठ पे झूठ बोलने से क्या होगा? आप प्रिय भी नहीं हो। प्रिय तो दो ही है जो पूरी सृष्टि में हर किसी को प्रिय है, एक भोजन है और दूसरा जल है। इसके बिना संसार नहीं रहता। दुष्ट, सन्यासी, महात्मा सबको यही प्रिय है। तो आप न भोजन हो न जल हो। सत्य बताओ, आपने मेरा जल ग्रहण किया है, मैंने आपको फल खिलाए हैं। हम बूढ़ी महिला से, औरत से झूठ बोलने में आपको क्या मिलता है? सही से बताओ, आप कौन हो? तब उन्होंने कहा कि मैं मेहमान हूँ। माता जी ने कहा कि फिर झूठ बोल गए आप मेहमान कैसे हो सकते हो? मेहमान तो जवानी है, युवावस्था, जो समय पे आती है और समय पे चली जाती है। आप दोनों में से कोई जवानी नजर नहीं आ रही हो। अब बहुत संकोच में पड़ गए। महाकवि कालिदास को बहुत बुरा लग रहा था कि हम जो भी कहते हैं बूढ़ी माँ सब हमारी बात को पलट देती है। तब कालिदास जी खुद बोले कि मैं यात्री हूँ। माता जी हंस पड़ी कि आप झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो, क्यों मुझे बुढ़िया को परेशान करते हो? पूरी सृष्टि में दो ही यात्री हैं संसार में, एक का नाम है सूर्य और एक का नाम है चंद्रमा।
आप दोनों न सूर्य हो न चंद्रमा हो, सत्य सत्य बताओ कि आप कौन हो। तब उन्होंने कहा कि मैं महाज्ञानी हूँ, सन्यासी हूँ। तो माता जी ने कहा कि आप न महाज्ञानी हो न आप सन्यासी हो। सन्यासी तो दो ही हैं, एक है शांति और दूसरा है श्रद्धा। न तुम श्रद्धा हो न तुम शांति हो, क्योंकि शांति और श्रद्धा हर किसी के पास वास करती है, तुम दोनों में से ये भी नहीं हो। तब उन्होंने कहा कि मैं हारा हुआ व्यक्ति। माता जी ने कहा फिर आपने झूठ बोल दिया, हारे हुए तुम कैसे हो सकते हो। हारे हुए तो वो होते हैं जिस पिता की पुत्री शादी के योग्य हो और वर खोज रहा हो, वर न मिले, वो पिता हारा हुआ होता है। तुम दोनों ये भी समझ में नहीं आ रहे हो देखने से कि तुम हारे हुए हो। सही सही बताओ कि आप कौन हो। तब विक्रमादित्य, महाराजा भोज और कवि कालिदास असहाय हो गए और माता जी से हाथ जोड़े। बोले, उन्होंने मन में विचार किया तो बुढ़िया बहुत जानकार है, बहुत ज्ञानवान है, ये तो हमारे नवरत्नों में होना चाहिए। उन्होंने पूछा कि सही सही बताओ कि आप कौन हो, कहाँ से जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, वह सब मुझसे बताओ। हाथ जोड़ के राजा भोज और महाकवि कालिदास माता जी के चरणों में गिर पड़े। बोले, माँ मैं हार गया, आप मुझे क्षमा प्रदान करें। अब मैं आपसे हार गया, आपको कुछ नहीं बता सकता कि मैं कौन हूँ। तो वहीं देखते देखते बूढ़ी माता जी का रूप चेंज हो गया। माँ सरस्वती वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि राजा भोज भी कवि थे और कवि कालिदास तो बहुत बड़े कवि थे ही। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिन से देख रही हूँ आप लोगों के अंदर ज्ञान का बहुत बड़ा अहंकार हो गया है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि आप दोनों की परीक्षा ली जाए और हमारे ही प्रभाव से आप लोग वन में घूमने आए और प्यास के लिए भटकते भटकते मेरी कुटिया के पास आए और मैंने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा किया। वत्स, आप परीक्षा में फेल हो गए। अब कभी अहंकार मत करना, अहंकार पाप का नाश है। आपने देखा होगा ना कि थोड़े से ज्ञानी होते हैं, दीपक की तरह सूर्य को रोशनी प्रदान करते हैं। थोड़े से ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानियों को शास्त्रार्थ करने के लिए चलते हैं। अहंकार पाप का मूल है। थोड़ा से पैसा कमा लिया उल्टे सीधे ढंग से और समाज में अपनी प्रतिष्ठा के लिए रुआब मारते हैं। इसलिए अहंकार से बहुत बच के रहो। भगवान का भोजन है अहंकार। जब आप अहंकार में बात करना शुरू करेंगे तो प्रभु को कष्ट होता है। प्रभु हर मर्ज का इलाज रखता है। जय श्री राम, वंदे मातरम। ध्यान से मेरी कहानी सुने, अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने मित्रों तक भेजें। वंदे मातरम।